हेलो पाइसेस, वेलकम टू ग्रो माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द 4th वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर पाइसेस। द हैंग्ड मैन, completed world, the Empress, and Seven of Spheres. So the Hanged Man का कार्ड है पहला। दिमाग का इस्तेमाल कीजिए पाइसेस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। आई थिंक आप इमोशंस से इस वक्त बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड हैं। यहाँ आप देख रहे हैं द कंप्लीटेड वर्ल्ड के साथ आपके पास ब्लेसिंग्स हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है शायद इस वक्त, क्योंकि आप एक वाटर साइन है और ये कप जो आपको शो हो रहा है ये भी, इसके अंदर भी वाटर है। मेरे कहने का मतलब है, आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही, मेरे कहने का मतलब है कि आपके जो इमोशंस है वो वाटर की तरह अनस्टेबल है। यहाँ पर आप फील करेंगे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बट द कंप्लीटेड वर्ल्ड के साथ ब्लेसिंग्स आपके साथ है यूनिवर्स की। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आप इन ब्लेसिंग्स को देख नहीं पा रहे। जो कुछ भी हो रहा है आपके पास लाइफ में, चाहे जो कुछ भी हो रहा है वो किसी अच्छे रीजन की वजह से ही हो रहा है, और शायद आप इन बदलाव को रजिस्ट कर रहे हैं। या आप देख रहे हैं सेवन ऑफ स्फेयर के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लगातार कोशिश कर रहे हैं किसी चीज से बचने की, किसी चेंज से बचने की, या किसी तरीके से आप अपने आप से लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से आप अपने इमोशन से लड़ रहे हैं। तो अपने आप को कंट्रोल करना इस वक्त जरूरी है, क्योंकि आप द एम्प्रेस के कार्ड के साथ सिर्फ देते जा रहे हैं पाइसेस। जैसा मैंने कहा कि आपको दिमाग से काम लेना होगा। द एम्प्रेस के कार्ड के यहाँ होने का मतलब है कि आप कॉन्टिन्यूसली इस रिलेशनशिप में सिर्फ दे रहे हैं, आपको कुछ मिल नहीं रहा है। आप लॉयल हैं, आप वर्दी हैं अटेंशन के, पर आपके इमोशंस आप पे भारी है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में से कुछ डिजर्व नहीं करते, या फिर आपको ये क्यों दिखाई नहीं दे रहा इस वक्त कि आप जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं, जबकि आपको द कंप्लीटेड वर्ल्ड मिलना चाहिए। यूनिवर्स आपसे कह रहा है क्लियर वर्ड्स में कि स्मार्ट बनिए। द हैंग्ड मैन के साथ दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। एक बार जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो कंप्लीटेड वर्ल्ड ऑलरेडी आपके पास है। ये चीजें रियल लाइफ में आ जाएंगी। शायद आपको ब्रेक लेने की जरूरत है। कुछ समय रुकिए, सोचिए। आप किन चेंजेस को रजिस्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल से आप उन चीजों को होल्ड करना चाह रहे हैं जो आपकी लाइफ को छोड़ रही हैं, ओके? या फिर आप अपने इमोशन से लड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता ये किस तरह की लड़ाई है, और वैसे भी आप में से हर किसी के लिए एक अलग स्टोरी हो सकती है, ओके? आप इसे अपने लाइफ के हिसाब से देख सकते हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डेविल, Eight of Stars,
3 of sphere, and 2 of star. तो यहां पर कार्ड है द डेविल का। द डेविल के कार्ड के साथ पाइसेस, मेरे ख्याल से आपको लोगों को वैसे ही ट्रीट करना होगा जैसा कि वो डिजर्व करते हैं। आप एम्प्रेस बने बैठे हैं और ये पर्सन द डेविल, या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल बन रहा है। खैर, ये जो भी है, जो आपके काम को बिगाड़ रहा है या जो आपकी लाइफ को इस तरह से अफेक्ट कर रहा है, उसे आपको वैसा ही लेसन देना पड़ेगा। आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही पेशेंस से काम ले रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है पाइसेस। मैं ये नहीं कह रही कि आपको किसी से झगड़ा करना चाहिए या आर्गुमेंट करनी चाहिए बिना मतलब के, लेकिन जहां आप जो चीजें डिजर्व करते हैं, अगर वो चीजें आपको नहीं मिल रही है तो फिर जरूरी है कि आप अपने इमोशंस के द्वारा अंधा होना बंद करें। ओके, एंड द डेविल को वो लेसन दे जो वो डिजर्व करता है। द डेविल को एक बार अगर वो लेसन मिल जाता है, द कंप्लीटेड वर्ल्ड के साथ आपकी विशेष पूरी होगी। शायद यूनिवर्स आपसे चाहता है कि आप इस पर्सन को ये बताएं कि आप कौन हैं और आप क्या डिजर्व करते हैं। आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। यहाँ 8 ऑफ स्टार्स के साथ आपको बहुत सारे मूड स्विंग्स हो सकते हैं। आपको लगेगा कि एक पल के लिए कि आप इस रिलेशनशिप में रहें, दूसरे पल के लिए आपको लगेगा आप इसे छोड़ दें। ये चीजें चलती रहेंगी अगले 1 सप्ताह तक, पर मुझे लगता है कि इसके लिए आपको गाइडेंस मिलती रहेगी यूनिवर्स से कहीं ना कहीं। हो सकता है आप कुछ नंबर्स देखें, कुछ कोट्स पढ़ें, कोई चीज जो आपको लगे कि आपको आपके सवाल का जवाब दे रही है। शायद आप किसी चीज को लेकर डिस्टर्ब हो, कुछ सोच रहे हो, कोई कुछ आकर आपसे कह जाए, या आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर कुछ देखें एंड आपको लगे कि ओके, ये तो मेरे सवाल का जवाब है, या ये चीज इस समय मेरे सामने क्यों आई। कोइंसिडेंसेस। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इंटरवेन कर रहा है। यूनिवर्स चाहता है कि आप प्रैक्टिकली सोचें, उन चीजों को देखिए, उन साइंस को रीड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन दी एंड वही आपको गाइड करेगा यहां से बाहर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 ऑफ स्फेयर। 3 ऑफ स्फेयर के साथ बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है आपके पीठ पीछे। पाइसेस, कोई चीज डिस्कस की जा रही है, ये आपके बारे में डिस्कशन चल रही है। एंड ये डिस्कशन क्या है ये आपको नहीं पता। I mean, आपको पता नहीं चलेगा, पर शायद कोई सीरियस डिस्कशन है, किसी पॉइंट पर आने की बात हो रही है, किसी चीज पर सीरियस डिस्कशन हो रहा है इस रिलेशनशिप को लेके। जो भी हो रहा है वो इस इरादे से हो रहा है कि एक फाइनल जजमेंट लिया जाए। ओके, सो यहाँ पर आपको स्ट्रांग होने की जरूरत है। एंड शायद आप नहीं जानते कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं इस पॉइंट पर। आपको कुछ नहीं पता। इनके वो आपसे इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, आपको सारी चीजें बता भी रहे हैं, फिर भी सारी चीजें आपको नहीं बताई जा रही। आपके पीछे बहुत कुछ चल रहा है। यहाँ बैलेंस का कार्ड है, लिब्रा का साइन है। हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। बट इस कार्ड के अपीयर होने का एक और मतलब है पाइसेस, टिट फॉर टैट। बैलेंस कीजिए। अगर आप जरूरत से ज्यादा देंगे तो कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ेगा और फिर आपका इस रिलेशनशिप में मेंटेन रहना या इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना और मुश्किल होता जाएगा। सो जो आपको मिल रहा है उतना ही दीजिए, उससे ज्यादा देने की आपको जरूरत नहीं है। शायद आपका ज्यादा देना ही आपके लिए परेशानी बन रहा है, आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इस पर्सन को लगता है कि आप हमेशा देते रहेंगे, कभी कंप्लेन नहीं करेंगे और ये ऐसे ही चलता जाएगा। चलिए देखते हैं आपके लिए और कोई मैसेज क्या है। Messages for Pisces. The ever unfolding rose. Cracked open. It's happening for you, not to you. जो भी आपके आसपास हो रहा है वो आपके साथ नहीं हो रहा है, ये आपके लिए हो रहा है। ओके,
जो कुछ भी हो रहा है इसमें आपकी भलाई है और आपको डिटेल में जाना चाहिए, इस बारे में आपको गहराई से सोचना चाहिए। शायद ये चीजें आपके लिए होना जरूरी थी पाइसेस, क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहे थे और आपके इमोशन अब आपको ब्लाइंड कर रहे हैं, आप चीजों को क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि आपके लिए क्या हो रहा है। तो ये थी रीडिंग आपके मई के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।